हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। इसके मैंने आपको 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन करा दिए थे और छठे क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तो उसमें मैंने 1 पार्ट कराया था और 2 पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और आई होप आपने कर लिए होंगे। बट फिर भी इन केस आपने नहीं किए हैं तो मैं एक बार आपको करा देता हूँ। हाँ तो बेटा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने आपको इसके 2 पार्ट छुड़वाए थे, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो देखो इसका जो पार्ट सेकंड है उसका आंसर आ रहा है बेटा नो क्वाड्रिलेटरल। नो क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बताता हूं कि ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ना तो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है। ठीक है, बेसिकली अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं कि तो स्क्वायर में आपने देखा होगा ये चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, सिमिलरली रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। पैरेललोग्राम में भी सेम बात होती है, लेकिन डायगोनल में थोड़ा सा चेंज आता है, वो बात एक अलग है। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसमें आप देखेंगे चारों साइडें अनइक्वल आई हैं। अगर चारों साइडें अनइक्वल आई है तो ये मतलब ना तो ये स्क्वायर बना, ना रेक्टेंगल बना, ना रोम्बस बना, ना पैरेललोग्राम बना। तो इसीलिए इसका आंसर है बेटा देयर इज नो कोऑर्डिनेटर फॉर्म ना। ठीक है, दीज 4 पॉइंट्स। ओके, तो ये तो थी इसकी बात। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की थर्ड पार्ट की, तो ये पैरेललोग्राम है। इसका आंसर आएगा पैरेललोग्राम। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे कि सपोज ये 4 पॉइंट्स आपने एबीसीडी लेट कर लिए है, तो आप एबी निकालोगे, सीडी निकालोगे, ये दोनों साइडें इक्वल लगेंगी। सिमिलरली आप बीसी निकालोगे, एडी निकालोगे, ये दोनों भी इक्वल लगेंगे। लेकिन उसके बाद आप निकालोगे डायगोनल, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर डायगोनल अनइक्वल आए तो वो क्या कहलाएगा बेटा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपने ये छठे क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट नहीं करे हैं तो आप कर लेना। ठीक है, चलो अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 से और देखते हैं फिर, है ना। तो बच्चों आज जो हमें करना है वो है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 टू आई थिंक 12, मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 10 है, 7 to 10 और क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखते हैं बेटा एक बार वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पेज नंबर 161 से लिया गया है एनसीईआरटी से। ओके, तो देखिए बेटा कहता है, देखो अच्छा ये आपको बता दूं मैं कि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन नहीं है, इस सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट को लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी आप पॉइंट लेट करोगे तो उस पे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो क्या आएगा बेटा? x, 0 होगा हमेशा, है ना। ठीक है, ओके। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा है कि जो पॉइंट P है, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से, मतलब 2 पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। और वो 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट है 2, -5 एंड -2,9 एंड -2,9। ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं, एक काम करें, इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी से डिनोट कर लें, है ना। चलिए ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह सकता हूं कि AP जो डिस्टेंस है वो TB के इक्वल होगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस है। ओके, तो बच्चों अब AP क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं पहले, फिर वैल्यू पुट कर देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इस तरफ किसकी बात करेंगे बेटा? या एक काम करो ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका रूट उठ जाएगा, है ना। तो x2 - x1, अब ये x2 - x1 किस पॉइंट से लेंगे? AP से, A और P इन दोनों से। तो x2 - x1 यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर आएगा, चेक कर लो, प्लस y2 - y1। तो y2 - y1 यानी कि 0 और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में x2 - x1 किसका लेंगे बेटा? PB का लेंगे। तो x2 - x1 यानी कि x और माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा, -2 है ना, तो प्लस का 2 जाएगा, और प्लस y2 - y1। तो 9 - 0 लिख देते हैं, है ना, या 0 - 9 भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब देखो a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो a²
प्लस बी स्क्वायर, या फिर माइनस 2ab पहले लिखना चाहते तो वो लिख लो, तो माइनस 2ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 0 प्लस 5 5 5 का 25, राइट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, और 9 माइनस 0 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4b कैंसिल, बचा क्या है माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 4x। एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 4x और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या बचा है बेटा ओनली 81, और लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली 25 जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा 25। सो ये हो गया माइनस का 8x, और यहाँ पे देखिए कितना बचा, 11 में से 5 गया 6 है ना, 7, 7 में से 2 गया 5, ये चेक कर लो भाई, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर रहेगा 7, 7 में से 2 गया 5, और 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू भाई -7 कर सकता हूँ ना माइनस को, तो -7। तो भैया जब x की वैल्यू आ गई तो रिक्वायर्ड पॉइंट भी आ गया है ना, तो मैं कह सकता हूं कि हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, इज p, x की जगह क्या आएगा -7, -0, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेम पेज पे है ना, एक बार मैं पहले पढ़ देता हूं उसके बाद आगे की बात करें। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालें फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ओके देखो मैं बताता हूं आपको, पहले इसको रफ कर दूं, ये मैंने रफ नहीं किया था। हाँ, तो y की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई p पॉइंट है, समझो यहाँ पे क्या है बेटा 2, -3, और q पॉइंट है, और q पॉइंट है 10, y, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट का, 10 यूनिट का, ठीक है 10 यूनिट। ओके, तो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको डिस्टेंस गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंगली आप चलोगे क्वेश्चन में। तो वी हैव पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। पी क्यू क्या होता है बेटा, पी क्यू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 10 है ना। अब स्क्वायरिंग कर लें बेटा, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हो जाएगा यहाँ पे, और x2 - x1, देखो x2 - x1 यानी 10 - 2 प्लस y2 - y1, तो y माइनस माइनस प्लस 3 लिख दो, ठीक है, और स्क्वायरिंग करने से रूट हो गया, और इस तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो 10 - 2 करेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखिए, सो y स्क्वायर प्लस 6y, और इन दोनों को ऐड करिए कितना आता है, देखो 9 4 13 का 3 कैरी 1 तो 73 है ना, और माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो बच्चों y स्क्वायर प्लस 6y, और माइनस करने पर 10 में से 3 गया 7, माइनस का आएगा, और 9 में से 7 गया तो 2, 27, चेक कर लो है ना। ओके 27 में आएगा, आई एम श्योर। अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या करें भाई, यार देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बताया थे बेटा, 3 मेथड बताए थे, कौन कौन से याद करो। एक तो फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडिलटन स्प्लिट कहते हैं, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक डी वाला फॉर्मूला मेथड जिसे कहते थे, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी रहता है, उसी से ट्राई करते हैं। तो प्लस का 6 लाना है, झोपड़ी बनाने हैं, और -27 के फैक्टर करके, तो 3 9 से 27 होता है ना, और 9 में से 3 को माइनस करूंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो 9 में से 3 को माइनस करा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 27 दिया जाएगा, तो काम बन गया बेटा। अब तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, y - 3 चेक कर लो, और y + 9, डायरेक्ट मैंने फैक्टर लिख दिए। सो y - 3 इक्वल टू 0, भाई दोनों में से एक तो 0 होगा ना, और y + 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहां से 3 आ गई, और यहां से y की वैल्यू -9 आ गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू मांगा था और कुछ नहीं, तो y की वैल्यू आपने निकाल दी है, और इसमें कोई गलती भी नहीं है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में भी आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 9
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 162 पे चला गया है ना, यानी कि नेक्स्ट पेज पे। ओके तो कहता है कि इफ Q 0,1 इज इक्वेशन फ्रॉम P एंड R, भाई Q जो है वो है कहीं 0,1, लेट मी चेक, 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब दो पॉइंट P, एक पॉइंट P है 5,-3 और एक पॉइंट R है x,6। इससे ये इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है ना। अब आगे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और QR और PR का डिस्टेंस भी बताइए। तो देखिए एक तो इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहीं पे लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू निकालनी है पहली बात। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR क्वेश्चन मार्क PR क्वेश्चन मार्क। बस कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई प्रश्नानुसार तो PQ और QR इक्वल है ना। भाई अगर ये Q पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। चलिए इसी का यूज करते हैं। तो भैया PQ डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो x2 - x1 यानी 5 - 0 चेक कर लो, प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 यानी कि 1 - +3 हो जाए, तो 1 + 3, ठीक है। और इक्वल टू में QR, तो QR ये वाले हैं, तो x2 - x1 यानी कि x - 0 प्लस y2 - y1, तो 6 - 1। और बच्चों मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, रूट उठ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा 5 - 0 क्या होगा बेटा 5 है ना, और 3 और 1 4, इस तरफ तो ये आ गया x - 0 यानी कि x² प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर है ना, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से तो 5 का स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x² बराबर 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो x की बात करें तो +-4 आएगा नहीं आएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर रूट का अंदर रूट से जब वैल्यू बाहर निकालते तो प्लस का भी 4 आता है, माइनस का भी 4 आता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो है जो है सो है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब एक आंसर तो आ गया x, QR एंड PR और निकाल लेते हैं। तो QR देखेंगे, QR बेसिकली वाली साइड है ना। तो देखते हैं, चलो चेक करते हैं ना यार, निकालते हैं QR। देखो Q और R है ना, तो x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, x - 0 यानी कि x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब x की जगह अगर मैं, अब ध्यान देना, +-4 लिखता हूं। देखो +-4 का मतलब ये है कि x के लिए +4 भी है और -4 भी है ना। तो अगले स्टेप में मैं +4 अलग कर देता हूं और -4 अलग कर दूंगा, और लिख के, है ना, कर सकते हैं ऐसा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 है ना। और यहां पे अगर देखा जाए तो बच्चों -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 5 का 25, ठीक है। देखो कितना हो गया, 5 6 11, कैरी हुआ 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 41। और यहां से भी सेम ही आया 41। बेसिकली दोनों का आंसर सेम इसलिए आया है, ठीक है, क्योंकि एक तो माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि बेटा QR का डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगा। QR का डिस्टेंस अगर ये दोनों वैल्यू इसके लिए वैलिड है तो QR का डिस्टेंस भी तो सेम आएगा, नहीं आएगा। चलो खैर ये तो आपको समझ में आ गया होगा और विजिबल भी हो रहा है बोर्ड पे, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। बट अभी PR और रहता है, तो PR और निकालेंगे अब हम। और देखो PR निकालने वाले हैं, यानी कि ये वाली साइड है। हाँ यहाँ पे चेंज आ सकता है, मे बी यहाँ पे चेंज आ सकता है इस PR में, क्योंकि -4 लेके हो सकता है अलग आंसर है और +4 लेके हो सकता है अलग आंसर है। चलो देखते हो, तो फाइंड करने के बाद पता चलेगा। तो देखो 5 - x लिख देता हूँ, x2 - x1 यानी कि 5 - x का होल स्क्वायर और प्लस 6 और माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर है ना। ओके अब मैं वैल्यू पुट करूंगा,
तो ध्यान दे 5 तो ऐसे रहा, एक बार मैंने x की वैल्यू +4 डाल दी है ना, और 6 3 9, और यहां पे एक बार मैंने अभी +4 डाली थी, अब -4 डालूंगा तो 5 माइनस माइनस +4 हो जाएगी भाई। अगर मैं माइनस का 4 डालूंगा तो यहाँ का माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, और प्लस ये वाला 9 है ना। ओके, तो बच्चों देखो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। और इधर की अगर मैं बात करूं तो 5 4 9, 9 का 81 प्लस 81, तो बच्चों ये हो गया 82, और ये हो गया 81 और 81 यानी कि 2 इंटू 81। भाई एक 81 और एक 81 मिलकर 281 लिख दूं, और इस वाले 82 को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या पता ब्रेक हो गया आ जाए। तो 4 1 नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो इतना ही रहने वाला है ना। लेकिन हाँ ये तो एज इट इज रहेगा, बट इसको इस 81 का 9 बाहर आ जाएगा, तो 9√2 यूनिट। अब मैं एक बार आंसर चेक करूंगा है ना। देखो इसके आंसर अलग अलग आए दोनों के, और मैंने आपसे बोला भी था क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अलग हो गया ना, वहां पे तो एक ही चीज का डिस्टेंस निकाल रहे थे, तो सेम आना चाहिए था। एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में ±4x की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, QR आपका √41 आया है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और PR आपका √81 और 9√2 बिल्कुल ठीक आंसर है। सारे आंसर रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी कि x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है। कहते हैं सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 -3,4 ओके। तो भैया आपसे बोला गया है कि x और y में एक संबंध यानी कि एक रिलेशन बताना है अगर ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन। रिलेशन का मतलब बेसिकली कोई इक्वेशन कैलकुलेट करनी है आपको ना, उसी को रिलेशन कहते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको मैंने मान लिया P, इसको Q, इसको R, या फिर इसको A और B मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो आपने मानना है ना बेटा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भैया AP बराबर PB होगा नहीं होगा, चेक कर लो भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो इधर AP यानी कि इन दोनों के लेंगे कोऑर्डिनेट, तो x - 3 का होल स्क्वायर चेक कर लो, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 - y या फिर y - 6, तो y - 6 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड की बात करें तो इन दोनों का यानी कि x + 3 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, तो x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आगे देखिए, स्क्वायर में बोथ साइड कर लें, स्क्वायर में बोथ साइड्स, क्योंकि बेवजह रूट लेके चलना समझदारी हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर के रूट लगेगी तो क्या होती है बेटा, a² - 2ab प्लस b², और इधर भी a - b का होल स्क्वायर तो a² - 2ab प्लस b² 36, और राइट हैंड साइड में a + b का होल स्क्वायर तो a² + 2ab प्लस b² प्लस a - b का होल स्क्वायर तो a² - 2ab तो माइनस का 8y और प्लस b² यानी कि 16। चेक कर लो। अब देखो बहुत सारी चीजें बाय बाय होंगी, जैसे कि x² से x² गया, भाई दोनों पॉजिटिव है ना, एक साइड में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, और y² से y² भी गया। फिलहाल तो और कुछ कट रहा है, 9 से 9 गया है, और बस 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 हाँ इतना ही, ठीक है ना। चलो अब लाइक टर्म एक तरफ करते हैं, जैसे कि वेरिएबल वाले और कांस्टेंट वाले हैं, तो माइनस का 6x और ये इधर आएगा तो माइनस का 6x, इस तरफ क्या है माइनस का 12y, और इस तरफ है माइनस का 8y, तो इधर आके प्लस का 8y हो गया है ना। इसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं, ये हो गया 16 बचा खाली है ना, 16, तो प्लस का 16 बचा, और इधर से इधर आएगा तो माइनस का 36। भाई चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं बचा है ना, यही था। तो भैया 6 और 6 12 माइनस का 12x हो गया,
और 12 में से ऐड करो माइनस का 4y बचा, और इसमें से इसको उठाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। चेक करोगे 6 का 6, 3 से कर दो तो माइनस का 20 है ना। अब इसमें मैंने देखा कि चलो एक काम करते हैं, -4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं यार, आप कंफ्यूज मत हो। तो 4 कॉमन लेते 3x हो गया, 4 के 12 होता है, ये हो गया प्लस का y और माइनस का 20। भाई माइनस कॉमन लिया तो साइन बदलेंगे ना अंदर के। अब ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 5 बार में 20 भी कैंसिल, तो भैया 3x + y = 5। मेरे हिसाब से तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है x और y के बिटवीन, बट फिर भी पीछे एक बार आंसर चेक करूंगा मैं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा ना। तो पीछे की अगर मैं बात करूं तो बेटा 3x + y - 5 = 0 बिल्कुल ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये 5 को ये इधर ले आए और उस तरफ 0 पे छोड़ दिया, बट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास भी ओवर हो गई है, और इसके बाद हम करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करना, और क्लास समझ में आई नहीं आई प्लीज कमेंट करके बता देना आज की क्लास कैसी रही। बाकी बाय, टेक केयर।